धर्मानुरागियों, आ गए हो का डॉक्टर साहब? चलो बहुत बढ़िया है। तो विचार करो, बहुत अच्छे लोग हैं और हमारा तो एक उद्देश्य रहा करता है। देखिए हर जगह पर भैया राम रूप जी लीलाएं हो रही हैं, रोज हो रही है, एक दिन में 10-10 लीलाएं हो रही हैं। राम कथाएं कितनी हो रही हैं, कितने कथावाचक हैं, भागवत महापुराण कितने हो रहे हैं, लेकिन व्यक्ति अब अपने जीवन में उतारना नहीं चाहता है। ये कहीं ना कहीं कमी आई है, इस बात को आपको स्वीकारना पड़ेगा। जैसे शिक्षित लोग बहुत ज्यादा हैं, बहुत शिक्षित हो गए, बहुत पढ़े लिखे हो गए हैं, लेकिन शिक्षा का कोई महत्व नहीं रह गया है। और ध्यान देकर के सुनना प्रधान जी, हाँ हम लोग साथ में पढ़ने वाले के साथ में रहे हैं, बहुत दिन साथ में रहे एक ही कमरे में। तो विचार करो, हमारा कहना है, हाँ एक ही जगह पर, तो हमारा कहना है, हमारी बात को बहुत ध्यान देकर के सुनना। हर माता पिता चाहता है कि हमारा बालक पढ़ लिख करके ऊंची शिक्षा पावे, बहुत अच्छी बात है, पढ़ना लिखना चाहिए। लेकिन ये हमने देखा है और देखा जाता है प्रायः कि अगर वो ऊंचे पद पर पहुंच गया अच्छी शिक्षा पा करके, तो जो प्रेम विवाह की प्रथा चली है ये बहुत कहीं ना कहीं हमारे लिए घातक है। इसको बहुत सोचा जाए, समझा जाए, इससे बचा कैसे जा सकता है। इसके लिए साधन केवल रामचरितमानस। कलयुग में रामचरितमानस का पाठ कम से कम 5 दोहे अगर व्यक्ति नित्य प्रति करेगा तो इस समस्या से बचा रहेगा। और नहीं बचेगा तो जो प्रेम विवाह करते हैं, आप लोग अपनी दृष्टि चाहे जहां तक डालें, जहां तक आपकी दृष्टि जा रही हो, जो भी चाहे ये बेटियां हो प्रेम विवाह करें तो कहो 35 टुकड़े में काटी जाएं। लल्ला भैया, बेटियां हैं 35 टुकड़ों में काटी जाती हैं, और लड़के जो प्रेम विवाह करते हैं वो 15 टुकड़े में काट करके और डम में भर दी जाती है। ये विचार करो, ये कहीं ना कहीं घातक है, सोचनीय विषय है। क्या माता पिता ये चाहते हैं कि हमारे बालक का अच्छा विवाह न हो, अच्छा पारिवारिक संस्कार न हो? हर माता पिता चाहता है, लेकिन पता नहीं लोग पढ़ जाने के बाद अपने माता पिता की बात क्यों नहीं मानते। और ध्यान दें, आप हमारे आदरणीय परम सम्मानीय श्री लल्लन निगम जी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक जी के लिए प्रदत्त की जा रही है। हृदय से साधुवाद, धन्यवाद। और अधिकतर हमने देखा है भैया व्यास जी कि जो बहुत ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं वो माता पिता को अनाथालय में डाल देते हैं। ये जीवन के अकाट्य सत्य हैं, तो इनसे बचना पड़ेगा, इनसे संभलना पड़ेगा, क्योंकि अब जीवन का कोई ठिकाना नहीं रह गया है। धन तो व्यक्ति के पास बहुत है, लेकिन व्यक्ति के जीवन में उपयोग नहीं रह गया है। आप हमारे आदरणीय सम्मानीय श्री राम मनोहर जी शिवहरे, आपकी ओर से भागवत महापुराण में लिखा हुआ है, विचार करें क्या लिखा है व्यास जी। हमारा कहना है, बहुत अच्छे लोग हैं, जरा समझें इस बात को। एक तो ये शरीर दुर्लभ है, और शरीर दुर्लभ है, और शरीर कैसा है? आचार्य कहते हैं, आचार्य वेद व्यास जी लिखते हैं कि दुर्लभो मान सो दे हो। एक तो मनुष्य का शरीर ही दुर्लभ है, और शरीर कैसा है? बोले देहि नाम क्षण भंगुरा, देहि नाम क्षण भंगुरा। बहुत ही सुंदर जनक जी के द्वारा सुंदर प्रस्तुति आप सभी लोग सुन रहे हैं। प्रभावित हुए हमारे आदरणीय सागर दीक्षित जी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं जनक जी के लिए प्रदत्त हुई। हृदय से साधुवाद, सागर दीक्षित। विचार करो, इसी बात को आचार्यों ने अपनी पंक्तियों में लिखा है, और क्या लिखा है कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका। जीवन रूपी कली बड़ी ही क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, और कल प्रात को जाने ये खिली न खिली। कोई ठिकाना नहीं है भैया इस मनुष्य शरीर का। आज हम बोल रहे हैं, कल बोल पावे न बोल पावे ये सत्य है, लेकिन व्यक्ति जीवन की खोज में फिर रहा है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, और कल प्रात को जाने ये खिली न खिली। और मलया गिर की सुचि शीतल मंद,
और सुगंध समीर चली ना चली। आप हमारे आदरणीय शिव बालक जी अनुराग कह रहे होंगे क्यों ना चली, तो उसका एक कारण है। और कारण क्या है कि कलिकाल कुठार लिए फिरता और तन नम्र से चोट झिली ही न झिली। तो करना क्या है, अरे भजले भजले हरि नामो अरि रसना। क्यों? क्योंकि फिर अंत समय में हिली ना हिली। कोई ठिकाना नहीं कि अंतिम समय में भगवान का नाम मुख से निकले या न निकले। बहुत लोग कहते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। अरे क्यों कर ले, हमने तो बहुत बड़ा परिवार बना रखा है, हमारा समाज में नाम बहुत, हमें प्रतिष्ठा मिल गई है, तो हम भगवान का नाम क्यों लें? हमारा परिवार बहुत है, हमारे पास धन बहुत है, हमारा शरीर बहुत सुंदर है, तो भैया ये कोई साथ नहीं देता, इस भ्रम में न रहना। ये शरीर भी जिस समय आत्मा का अंश निकल जाता है ना, तो अपने सगे से सगे इसको रखने के लिए तैयार नहीं होती। विचार करो, किसी कवि की रचना है, क्या कहते हैं कि साथी हैं मित्र जल गंग बिंदु पान तक। कितने भी साथी बनाओ लेकिन केवल गंगा के किनारे तक ही जाएंगे, जीवन की सत्यता है। साथी है मित्र जल गंग बिंदु पान तक, और ये अर्धांगनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सारे लोग होते हैं, नाते रिश्तेदार होते हैं, अग्नि को साक्षी माना जाता है, साथ फेरे लिए जाते हैं अग्नि के, काहे के लिए? जीवन भर साथ निभाने का। लेकिन अगर एक साथी कोई बिछुड़ जाता है तो दूसरा साथी केवल दरवाजे तक रोता हुआ खड़ा रह जाता है। तो अर्धांगनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के लोग चलेंगे इस स्मशान तक। स्मशान माने मरघट। और अब बेटा भी हक निभाएगा तो अग्नि दान तक। अच्छा ईमानदारी से बताओ कितना बड़ा धोखा है? जिस बेटे के लिए व्यक्ति जीवन पर्यंत परिश्रम करता है, उसी बेटे के द्वारा भगवान का ऐसा विधान है कि मुखाग्नि दिलवाई जाती है, शरीर को जलवाया जाता है। जरा सोचो, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्नि दान तक। इसके आगे भैया कोई जाएगा? अरे एक बार बोलो जरा कस के, है जाने वाला कौन? जिसके नाम के प्रभाव से हमने मनुष्य का शरीर पाया है। बड़े भाग्य ये मानुष तन पावा, उसी के नाम के प्रभाव से जब ये शरीर छूट जाएगा तो आगे की यात्रा तय करेंगे। इससे तो आगे, किससे आगे? जब ये संसार रूपी सागर छूट जाएगा, भव सागर से जब पार होना होगा, इससे तो आगे। और भजन ही है साथी, और हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन ये दो दिन का, रे मन ये दो दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। ये मन ये दो दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। केवल 2 दिन का ही खेल है भैया। अब इसमें चाहे
और चाहे बुरा कर लियो, हैं? चाहे समाज में यश कमा ले और चाहे अपयश कमा ले, बस यही दो चीजें मिलती हैं जाने के बाद में। जब व्यक्ति संसार को छोड़ करके चला जाता है तो आपके सामने भले ही कोई अच्छा बुरा न कह पावे, लेकिन चले जाने के बाद यही कहता है कि भैया भले चलो गए यार, बहुत खराब रहा है, पूरे गांव को सताए रहा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार अभी न जाता तो बहुत अच्छा होता है, तो पूरे गांव का प्रिय था। केवल दो बातें मिलती हैं, अच्छाई और बुराई। तभी तो कहते हैं भैया कि वही करो जो करने योग्य हो, वही देखो जो देखने योग्य हो, वही सुनो जो सुनने योग्य हो, वही देखा जाए जो देखने योग्य हो, वही सुना जाए जो सुनने योग्य हो, वही किया जाए जो करने योग्य हो, वही बोला जाए जो बोलने योग्य हो। अधिक बोलने वाला कोई विद्वान नहीं होता, अधिक भोजन करने वाला कोई पहलवान नहीं होता। 5 चीजें जो भगवान का भक्त होता है उसको कदापि अच्छी नहीं लगती हैं। विषय भोग निद्रा हंसी और जगत प्रीत बहुबात। और ध्यान दें, आप हमारे परमादरणीय परम सम्मान। विषय भोग निद्रा हंसी, विषयों का भोग। एक मकान है, 4 हो जाए, 10 हो जाए, 15 हो जाए, अरे भैया जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। कर्म करो, चिंता न करो। विषय भोग और निद्रा, अधिक सोने वाला, हंसी, समाज में ज्यादा हंसी करने वाला, और जगत प्रीत बहुबात। जगत से प्रीत, ये माता है, ये पिता है, ये भाई है, ये बहन है, ये बेटा है, ये मकान है, ये भवन है, उतने रखो, एक दिन छूट जाना है सब कुछ। जगत प्रीत बहुबात, ज्यादा अधिक बोलने वाला। और नारायण हरि भजन में ये 5 न सुहात। भैया भगवान का भजन करो, उसके अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है। जो लोग कहते हैं कि सब कुछ हम कर रहे हैं, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम कुछ करने वाले नहीं हो। जो करने वाला वो सब कुछ करने वाला है। व्यक्ति के सब पहले जन्म होने के पहले सब कुछ लिख जाता है। जब माँ के उदर में होता है बालक या बालिका, उसके सब कुछ लिख जाता है कि तुम कितना पाओगे, कितना करोगे, कितना यश कमाओगे, कितना अपयश कमाओगे, सब कुछ पहले से लिख जाता है। विचार करो, ये भागवत महापुराण के 24वें अध्याय के 10वें स्कंद का सूत्र कहता है, कर्मणा जायते जंतु, कर्म के द्वारा ही व्यक्ति का जन्म होता है। कर्मणैव विलीयते, और कर्म के द्वारा ही व्यक्ति की मृत्यु होती है। सुखम दुखम भयम क्षेमम। और आप हमारे आदरणीय ठाकुर सज्जन सिंह जी कल्ला वाले, आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं नेता साउंड सर्विस के लिए प्रदत्त की जा रही। हृदय से साधुवाद, धन्यवाद। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्धते, कर्मणैव विपद्धते। सुख दुख यश अपयश लाभ हान, ये सब व्यक्ति के भाग्य में लिख जाता है जब उसका जन्म होता है। तो व्यर्थ में चिंता क्यों करते हो? अच्छा ईमानदारी से बताओ, जब माँ के उदर में थे हम आप लोग सभी, तो हमको भोजन कौन देता था? बहुत अच्छे संत हुए, सिद्ध संत स्वामी श्री मलुकदास जी महाराज, जिसके पीठाधीश्वर है आदरणीय श्री माननीय सम्माननीय राजेंद्र दास जी महाराज, उनके गुरु भगवान मलुक पीठाधीश्वर महाराज। वो क्या कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं, उसको बहुत ध्यान देकर के उतारना अपने जीवन में, कि 9-10 मास गर्भ मां राख्यो, गुप्त दूध पियायो। जीवात्मा 9-10 महीने माँ के उदर में रहती है, उल्टा टंगा होता है, पैर ऊपर होते हैं, सर नीचे होता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा। 9-10 मास गर्भ में राख्यो, गुप्त ही दूध पियायो। जो माँ खाती है उससे माँ के रक्त से दूध बनता है और बालक के उदर में जाता है। बताओ भगवान कितनी अच्छी व्यवस्था करता है। 9-10 मास गर्भ मां राख्यो, गुप्त ही दूध पियायो। कहत मलूक अरे तय भोंदू, ऐसे ही प्रभु बिसरायो। और आप हमारे आदरणीय वर्तमान ग्राम प्रधान बजट भैया, तभी तो हम कह रहे हैं कि भजन कर लो, यही मौका है। हम तो कहते हैं कि बहुत बड़ा भाग्यशाली होगा वो जब उसका अगला जन्म कलयुग में नहीं होगा। समझ ले, इतना खराब कलयुग आने वाला है
कि ना तो कहीं हरिचर्चाएं होंगी, न भगवान के भजन होंगे, न यज्ञ होंगे, न हवन होंगे। वो समय आने वाला है। आज आप लोग ध्यान करो, 20 वर्ष पहले क्या समय था, आज क्या है। अब 20 वर्ष बाद वो समय आएगा कि अगर हम लोगों का शरीर रहेगा तो इस शरीर से इस सृष्टि को देख नहीं पाएंगे, कितनी विडंबनाएं हो जाएंगी। जरा विचार करो कैसा समय आएगा। बेटा पिता की बात नहीं मानेगा, बेटियां पिता की बात नहीं मानेंगी, समय बिगड़ जाएगा। इतना समय बिगड़ता हुआ चला जा रहा है, इतना कलयुग का प्रभाव हावी हो रहा है कि भैया हम तो कहते हैं कि वही भाग्यशाली होगा जो अब इस बार अगर मनुष्य का शरीर पाया है तो भगवान का भजन करके सीधे भगवान के धाम को चला जाए। उससे बड़ा कोई भाग्यशाली कलयुग में हो नहीं सकता है। और आप हमारे आदरणीय परम सम्मानी श्री, तभी तो हमारा कहना है, विचार करो कि आवत यही सर अब वो अति कठिनाई। चाहे इस सर से मान लो, चाहे इस सर से मान लो, मनुष्य का शरीर पाना भी कठिन है और यहाँ पर आना भी कठिन है। आवत यही सर अब वो अति कठिनाई, पर वो राम कृपा बिन आय न जाई। और आप हमारे आदरणीय सम्मानी, बस हम तो यही कहते हैं कि अगर यहाँ पर आ गए हो तो अपनी प्रीत को भगवान के श्री चरणों से लगाओ, अब परमात्मा आपकी प्रीत को स्वीकार करें। ऐसी हमारी भी मंगल कामनाएं हैं। चूंकि देखिए धन वैभव ये सब कुछ मिला है, बहुत अच्छी बात, हम तो कहते हैं और मिले, लेकिन ये सब कुछ यहीं पर पड़ा रह जाएगा, किसी के साथ में न गया है और न जाएगा। भैया धनानि भूमौ पशुवश्च गोष्ठे, धन केवल भूमि तक रहेगा, पशुएं गौशालाओं तक बंधी रह जाएंगी। इसी बात को आचार्यों ने अपनी पंक्तियों में लिखा है। व्यास जी क्या लिखा है कि धन तो इस धरा के बीच में तेरा गड़ा रह जाएगा, अब पशु भी बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। ये नारी अरे नारी लगे प्यारी भली अति, अरे रोती खड़ी रह जाएंगी। और जिस देह पर तू अभिमान करता वो धूल में मिल जाएगी। अभिमान न करना, अगर अभिमान करना है तो इस बात का ईमान रखो कि हम सेवक हैं भगवान के, और यदि कोई हमारा स्वामी है तो परमात्मा स्वामी है। मिथिला के राज मंत्रीवर चाहते हैं वेदिका तक मंगल आरती सजा करके ले चलो। आज भूतेश्वर के विशाल आयुधजगों के अंतिम दर्शन के साथ साथ अंतिम बंधन, अंतिम प्रार्थना करना चाहते हैं, मंगल आरती सजा करके ले चलो।